अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, वेलकम एकेडमी। तो आज हम हैं नंबर 10। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one? हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके बाद जो है एटम स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो है नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में ख़ास बात क्या है? नोबल गैसेस में ख़ास बात ये है कि उनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि उसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें अब हमने यहाँ पे अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 6 की अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगी 1s2 2s2, 4 एटम्स हमारे पास यहाँ पे हो गए, 2 ये और 2 ये, तो हम ये 2 मजीद करेंगे 2p2। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे आ जाता 2p6, इस जगह पर अगर 2p6 आ जाता तो इसका मतलब था कि ये जो एटम है ये स्टेबल हो गया है। इसने जो 8 की, इसका ये वाला जो है ये लास्ट ऑर्बिट है, इसका ये लास्ट ऑर्बिट है और ये वाला जो है इसके फर्स्ट ऑर्बिट है। तो अगर इस लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये सबसे स्टेबल बन जाता। अब हमने करना सिर्फ इतना है कि हमें जो है इस ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2p2 आ गया, अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2p4 आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 है, जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 6। जब हमारे पास यहाँ पे 6 आ गए तो हमारे पास 2 और 6 8, लास्ट ऑर्बिट में हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस वजह से 10 जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी कि ये एटॉमिक नंबर जो है ये मोस्ट स्टेबल वन है। वैसे मैं बता दूं कि जो 6 है ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 8 जो है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, 10 आर्गॉन यानी कि जो हमारे पास नोबल गैस है, आर्गॉन की सेकंड नोबल गैस है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ये उसका जो है एटॉमिक नंबर है। तो और 12 जो है हमारे पास ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है। तो 10 की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोस्ट स्टेबल वन है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, फैमिली हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन फैमिली क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं जिस तरह, तो जिस ग्रुप के स्टार्ट पे कार्बन आता है वो होती है कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली के जो फ्रेज हम लोग जिससे याद करते हैं वो होती है सस्सी गई सिंध पंजाब। तो यहाँ पे इसमें सी जो है वो कार्बन है, देन आगे सिलिकॉन है, देन गैलियम है, और इस तरह ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कार्बन फैमिली के अंदर आते हैं। अब कार्बन फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है कि कार्बन फैमिली में जो है उनके लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 क्योंकि किस लिए होते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन फैमिली है ये 4th ग्रुप है, इस वजह से जो इनका लास्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं कार्बन की अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो क्या आएगी? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा? ns2 np2। तो ये जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जितने भी नीचे कार्बन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ 2 जो है एटम्स मौजूद होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द नॉर्मल पीरियड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उनको हम लोग नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, और इन पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है। तब बोरोन जो है ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन भी हमारे पास जो है ये सेकंड पीरियड का है, नाइट्रोजन भी जो है ये हमारे पास सेकंड पीरियड का है, लेकिन हीलियम जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड यानी कि फर्स्ट पीरियड का जो है मेंबर है। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है शॉर्टेस्ट पीरियड के मेंबर हैं, इस वजह से जो हीलियम है ये नॉर्मल पीरियड का जो है वो मेंबर नहीं है। कवर्ड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर
क्या होता है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया है। तो एच मोजले जो था उसने जो है एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हमारे पास है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था जो दिया था मेंडलीव ने। और फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर पे बेस करती है जो कि हमें एच मोजले ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 periods in modern periodic table is। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो एच मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया है उसमें जो है हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं? तो उसमें टोटल जो है हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ को जो है लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जबकि सिक्स्थ एंड सेवन को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। ऑक्टेव्स इन। अब ऑक्टेव्स क्या है? ऑक्टेव्स ला जो है ये न्यूलैंड ने दिया था। इसने कहा था कि तमाम जो है 8 एलिमेंट जब भी गुजरते हैं तो जो 9 एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। लेकिन बाद में जो है ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि ये थ्योरी जो थी वो सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं थी। खैर न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था वो 1864 में उसने ऑक्टेव्स लॉ जो था न्यूलैंड ने दिया था 1864 में। सेवन्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड यहाँ पे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनको क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उनको कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इनको वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में जो है 32 एलिमेंट्स जो है मौजूद होते हैं। जो सिक्स्थ पीरियड है हमारे पास वो हमारे पास शुरू होता है सीजियम से। वो हमारे पास जो है सीजियम से शुरू होता है और रेडॉन पे जो है हमारे पास ख़त्म हो जाता है। अब इनके अंदर जो है लेंथेनाइट सीरीज़ भी आती है जिसको पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में दिया गया है। तो टोटल जो है सिक्स पीरियड में लेंथेनाइट सीरीज़ को मिला के 32 एलिमेंट्स होते हैं। और जो सेवन्थ पीरियड है हमारे पास ये शुरू होता है फ्रांशियम से और ओगानेसन पे जो है ये जाके होता है ख़त्म। तो इसमें आती है एक्टिनाइट सीरीज़ फ्रांशियम से लेकर ओगानेसन तक, और दरमियान में अगर हम लोग एक्टिनाइट सीरीज़ को शामिल करें तो सेवन्थ पीरियड में जो है टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस वजह से इनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द ऑक्टेट रूल इज। अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये है कि जो हमारे पास लास्ट जो ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। अब ऑक्टेट जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल को जो है फॉलो करती हैं। उनके लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से तमाम एलिमेंट्स चाहते होते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को जो है हासिल करें, मतलब कि उनके जो लास्ट ऑर्बिट है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो इस वजह से ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल इज़ द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं? और उसका सिंपल ये रीज़न है कि दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया कि वो ये चाहते होते हैं कि उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो जो हैं वो स्टेबल हो जाएं बाद में। इस वजह से उनको बाद में फिर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव गैसेज हैं हमारे पास। An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by। इसने कहा है हमारे पास कि लास्ट ऑर्बिट में जो है यानी कि वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में जो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो नोबल गैस मैंने बताया था कि लास्ट शेल में उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्हें हासिल करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मजीद उनको 8 तक पहुँचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा? गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को जो है वो गौर से सुनिएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन। तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है? तो वो होता है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर जो है वो 2 एटम्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एटम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये वाला जो एटम दूसरा है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है एटम, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है
इस एटम के पास। तो अब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो बन जाता है कैटाइन, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, और जिसने जो है इलेक्ट्रॉन लिया है वो बन जाता है नेगेटिव। जिस तरह हमारे पास है NaCl की एग्जांपल है, NaCl जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, Na के ऊपर होता है यानी कि सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव का साइन प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं NaCl। यहाँ पे इन्होंने बनाया NaCl। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव क्यों है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्यों है? जब इन्होंने यहाँ पे NaCl ने आपस में जो था वो बॉन्ड बनाया था, तो हुआ क्या था कि सोडियम ने जो था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिया था, और क्लोरीन ने जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया था। इस वजह से क्लोरीन ने ले लिया, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया, सोडियम ने दे दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया, और इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, आयनिक बॉन्ड। अब इन्होंने, इसने अपना दिया क्यों और उसने लिया क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि इनको चाहिए होती है अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तब क्लोरीन के पास जो है लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सोडियम के पास जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के पास 7 है, उसको 8 चाहिए, तो उसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो यहाँ पे आके क्या होगा, स्टेबल, उसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 1 था, उसने दे दिया, तो वो अब यानी कि उसने दे दिया तो वो वाला ऑर्बिट उसका ख़त्म हो गया, उससे जो पहले वाला ऑर्बिट था अब वो उसका यानी कि जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट था वो अब लास्ट ऑर्बिट बन गया, जिसके अंदर हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो NaCl की फॉर्म में ये दोनों सोडियम भी और क्लोरीन भी जो है वो स्टेबल हो गए, उन्होंने आयनिक बॉन्ड बना लिया है। तो याद रखें, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। सो दिस इज आयनिक बॉन्डिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कोवलेंट बॉन्ड में। अब मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड में एक लेता है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि दोनों जो एटम हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर कि एक जो है ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, ये लोग ये करेंगे कि एक दूसरे के करीब आएंगे और यहाँ पे इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ये मिल जाएंगे। तो इसमें किसी ने, एक ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया है और दोनों ने इलेक्ट्रॉन जो है लिया है, मतलब कि हाफ हाफ जो है दोनों ने शेयर कर लिया है। उस आयनिक बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन देता था दूसरा लेता था, इसमें दोनों ही दे रहे हैं और दोनों ही ले रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमारे पास HCl है, यह हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास होता है एक ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। समझे कि 2 जो हैं उसके पास यहाँ पे हैं 2, 2 जो हैं यहाँ पे हैं 4, 2 यहाँ पे हैं 6, और ये है 7। तब अगर इन्होंने बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगे और दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर जो है वो कर लेंगे। पहले में ये होता था कि एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया और दूसरे ने ले लिया, ये था आयनिक बॉन्ड में। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों आ जाएंगे, दोनों के दरमियान बॉन्ड कैसे बनेगा कि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए याद रखें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ये और यहाँ पे इन्होंने ये मिलके इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब जो इनकी क्लोरीन की 7 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हाइड्रोजन के साथ एक मिल गया, उसकी 8 होगी। हाइड्रोजन की होती है 1, उसको अब चाहिए, उसने डिफरेंट रूट फॉलो करना है, उसको चाहिए 2, तो वो जो है क्लोरीन का एक उसको मिल गया, तो दोनों ने जो है स्टेबिलिटी हासिल कर ली है इसमें। तो ये इस किस्म के बॉन्ड में जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब है 15, a bond formed by the sharing of electron from a single atom is called, तो ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पहले मैं आयनिक बॉन्ड में बताया था एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है, कोवलेंट में मैंने बताया था कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और दोनों ही लेते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा एटम इसी तरह बैठा हुआ है यहाँ पे। उसने क्या करना है, इन्होंने अगर शेयर करना है, तो मैंने
कोवेलेंट में बताया था दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं दोनों एटम देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में यही दोनों जो इसके पास है एक एटम के पास वो ये दोनों शेयर कर लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है NH3। NH3 में क्या होता है कि एक इसके पास हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे होता है एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इसके टोटल जो है 3 इसने बॉन्ड ऑलरेडी इसका हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, और बाकी ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ये फिलहाल फारग बैठी, उनका कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे लोन पेयर्स हैं। ये यहाँ पे इसलिए हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आए इनके साथ रिएक्ट कर ले और ये 2 पेयर भी जो है ये बॉन्ड बना ले। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है BF3। BF3 ने भी यहाँ पे फ्लोरीन के साथ इसने भी जो है वो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड। अब ये जब इसके करीब आया इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बनाना है बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा कि बोरोन का सिर्फ काम यह है कि वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो सिर्फ नाइट्रोजन शेयर करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि ये मिलेंगे ऐसे ही जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में मिलते हैं। यहाँ पे जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स ने जो थे वो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, जबकि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम ने दिए हैं। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल एटम से बनता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।